हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से मैं आप लोगों के साथ एक नया रिएक्शन शेयर करने वाली हूँ। एंड लास्ट रिएक्शन आप लोगों को बहुत पसंद आया था, इसलिए मेरा सेकंड रिएक्शन ये आ रहा है। एंड काफ़ी लोगों ने मेरी बात से सहमत भी किया एंड मुझे लगा कि फिर तो मुझे इस बारे में रिएक्शन देना ही चाहिए, बिकॉज आज की वीडियो में कोई किसी की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। गधेड़ी की मैं बात कर रही हूँ, जो क्या कहते हैं सनकी की मैं बात कर रही हूँ, उसे आज की वीडियो में कुछ शायद मिला नहीं, इस रीज़न से शायद, या फिर उसको लगा कि अगर मैं दोबारा से ससुराल वाले टॉपिक पे बात करूंगी तो मे भी लोग मुझसे फिर से कनेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज जहाँ पर भी मैं ससुराल का नाम लिखती हूँ वहाँ पर लोग तो मेरे से कनेक्ट होते ही होते हैं। तो सोचा इस बार सास ससुर को छोड़कर देवर पर चलते हैं। तो अभी जो सेकंड बात है वो कि मैडम ने डाली है एक पोस्ट कम्युनिटी पे, वो भी कुछ दिन पहले की है, अपने हस्बैंड की डाली है और उस पर लिखा है कि भाई जो जा चुका है इस दुनिया पर उसके नाम पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, थिंक अबाउट इट। तो सबसे पहले शायद तुमको थिंक अबाउट इट करने की ज़रूरत है इस बारे में, बिकॉज जितनी बड़ी पॉलिटिशियन तुम हो ना, और तुमने उससे कहीं ज़्यादा अपने नाम इस सिचुएशन के ऊपर पॉलिटिक्स की है और स्पेशली अपने हस्बैंड के ऊपर तुमने की है। तो अपने नाम से या अपने नाम को बचाने के लिए दूसरों को बोल रही हो कि कोई लोग तुम पे पॉलिटिक्स ना करें, इस रीजंस की वजह से, बिकॉज यू आर, जो भी आप अपने आप को बोलती हैं कि आपके साथ जो हुआ वो एज अ कलंक आप उसको मानती हैं। तीसरी बात, जो मैडम का आजकल एक पैटर्न चल रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मैंने उसके मैं उसका नाम लूँगी, वो सब्सक्राइबर मेरी है, उन्होंने वहाँ पे जाके कमेंट किया था एंड मैंने उनकी कमेंट्स बॉक्स चेक करी, तो दृष्टि मैं उसका नाम लूँगी, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि उसने ये बात लिखी कि या तो हम लोग पागल तुम्हें देखने आते हैं या तुम पागल जो तुम ऐसी वीडियोज़ बनाती हो। और ये मैं कहीं ना कहीं इस बात से सहमत करती हूँ कि लोग ऐसी चीज़ देखना पसंद कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि 3-4 दिन से अगर वो हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको अपने जुल्फे बिखेर के उसको सुलझाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। दूसरी उसकी पूरी वीडियो में होती है 3 चीज़ें होती है कॉमन, आप कंटिन्यू चेक कर लेना उसके व्लॉग्स में। तो मुझे समझ नहीं आया लोग क्या पसंद कर रहे हैं उसके अंदर। फर्स्ट चीज होती है कैमरा ऑन करते ही वो बाहर मंचे पे बैठी होती है और अपने बालों को सुलझा रही होती है। दूसरा, फिर वो अंदर जाती है एंड देन बेड को साफ कर रही होती है। तीसरा कि वो झाड़ू निकाल रही होती है। और चौथा कि वो स्टोर रूम की साइड आते हैं तो वहां से झाड़ू वगैरह निकाल रही होती है। और पांचवा कि वो आके किचन साफ करती है। बस यही 5 चीजों में वो पूरा व्लॉग निकाल देती है। दिखाती कुछ है, करती कुछ है, और जो पीछे बोल रहा होता है वो कुछ और ही चल रहा होता है। तो आज सारे रिएक्शन इन्हीं चीजों पर दिए जाएंगे कि आखिर भाई ऐसा क्या कर रही हो तुम, क्यों लोगों को इतना पागल समझती हो कि तुम्हें किसी ना किसी रीजन से अपने आप को ऐसी बातों पर लेकर ही आना है कि मैं किसी ना किसी बात में वहां से अपने आप कनेक्ट कर सकूं। आप लोगों ने शायद ये वाली कहानी बहुत बार सुन ली होगी, बरसी वाली कहानी। उस दिन ये हुआ था, उस दिन मैं वहां बैठी हुई थी, उस दिन मेरे रूम में ये लोग आए थे, उन्होंने मुझे ऐसे कहा था। उसी को ही मॉडिफाई करके बार बार कभी इस एंगल से कह दी जाती, कभी उस एंगल से कह दी, कभी फ्रंट एंगल से कह दी। मतलब इस बात को उसने लेकर ही आना है। अगली बात चलते हैं। उसने कहा सनकी ने, जब उसने एक ब्लॉग डाला ससुराल में कि आज मेरे मतलब सास ससुर आ रहे हैं मिलने के लिए, मैं उनको वहाँ लेने जा रही हूँ, मैं उनको उसमें वीडियोस में नहीं लेकर आना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो वीडियोस में आएँ या वो मे बी कंफर्टेबल नहीं होंगे। और नेक्स्ट डे आप उनकी वीडियो दिखा रही हो और कहते हो कि ये मेरी मदर इन लॉ है, ये मेरे फादर इन लॉ है, वो मेरे पापा के साथ गए एंड वहाँ से ये सब चीज़ें लेकर आए। तो मुझे ज़रा ये बताओ, आप जो वो डब्बा लेकर बैठी हुई हो, उस चीज़ का डब्बा, मैं नाम तो नहीं लूँगी, वो एक ही दिन में आधा कर दिया। इतनी कि ये विहान के लिए लेकर आए थे और मैं मतलब मैंने भी खा लिया 1 कटोरी भर के। 1 कटोरी भरने के बाद भी वो उतना हो जाता है, आधा हो जाता है। ओह सीरियसली, बहुत झूठ बोलती हो तुम तो।
कि वो इतना हो गया। दूसरी चीज, आप इतनी वो है कि झूठा चम्मच ही घुमा फिरा के अगर तुम्हारे घर में कोई तीसरा दूसरा बच्चा आ जाता है वही कि भाई किसी को हमें देना पड़ जाए, तुम लोग अपना झूठ दे देते हो क्या? तुम्हारे घर में ये झूठ सूझ की कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है? तो ये आज सारी चीजें मैं इस व्लॉग में इस रिएक्शन में शेयर करूंगी। तो बात कर लेते हैं पहले कि भाई टॉपिक घूम फिर के देवर पे इस बार आ चुका है, जिसके लिए बहुत कुछ बुरा कह चुकी थी मैडम कि ये मेरे देवर ने भेजा है। आप लोगों को याद है वो जो इसके साथ मैसेज वाला सिस्टम हुआ था, वल्गैरिटी वाला, किस पे लगा था वो ब्लेम कि ये सारी चीजें पोल खोलने वाला मेरा देवर ही है। ठीक है, आज ये अपने देवर के साथ अपने साथ सिंक होने का रीजन बता रही है। पहली अपनी बात में ये कहते कि भाई मेरे ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि मैं उनके दूसरे बेटे की बहू बनूं, या उन्होंने पहले से ही रिश्ता कर रखा था ड्यू टू कोरोना उनकी जो जिसके साथ रिश्ता किया हुआ था वो नहीं है अब इस दुनिया में। कितना इजी है ना ये सब चीजें तुम्हें कहना। तुम किसी की पर्सनल लाइफ लाके यूट्यूब पे रख रही हो, तुम अपनी तो रख रही हो, तुम किसी और की भी पर्सनल लाइफ लाके यूट्यूब पे रख रहे हो कि उस बंदे के साथ क्या हुआ, उस बंदे के साथ क्या हो सकता था। तुम्हें सब चीज का ठेका खुद लेना है और अपने आप को बहुत इनोसेंट कराना, फील करा कि दूसरी मैडम रीजन देते कि वो मुझे नहीं चाहते थे। किसने तुमसे ये पूछा कि आप अपने देवर से मैरिज वाला टॉपिक छेड़िए? कमेंट्स में तुम्हारे कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुमसे किसी ने पूछा हो। तो अपने मन की बात कहने के लिए तुम सब्सक्राइबर्स का सहारा मत लिया करो। तुम्हारे कमेंट्स मैंने चेक करे कि भाई कैसे किसने तुम्हें कह दिया कि भाई तुम अपने देवर के बारे में बात करो। बिकॉज तुम्हारे सब्सक्राइबर्स यही कहते हैं कि अपने ससुराल वालों से बहुत दूर रहो, बिकॉज वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। वो तुमको उनसे दूर रहने की ही सलाह देते हैं, ना कि तुमसे ये पूछते हैं कि अपने फादर इन लॉ से तुम्हारी क्या बात हुई वो बताओ, तुम्हारी मदर इन लॉ से तुम्हारी क्या बात हुई वो बताओ, या तुमने अपनी मदर इन लॉ को क्या दिया वो बताओ। बिकॉज तुम्हारा जो अस्तित्व है ना, रियल अस्तित्व है, वो तुम्हारा सिर्फ ससुराल से जुड़ा हुआ है और कहीं से नहीं। एंड तुमने कहा कि 8-9 महीने में यूट्यूब पर स्टार्टिंग में तुमने सिर्फ करा ही क्या? आके जब तुमने अपने स्टार्टिंग के 6 महीने तुमने सिर्फ इसी बात पर बात करी ससुराल वालों के बारे में, कब तक करती रहोगी इसी बारे में बात? एक ही बात को मॉडिफाई करके बार बार यही दिखा के कि बरसी वाले दिन ये हुआ था, मेरी सास मेरी मम्मी को पसंद नहीं करती, मेरे ससुर मेरी सास मेरे फादर को पसंद नहीं करती बिकॉज वो ड्रिंक करते हैं। तो ऐसे इंसानों को पसंद करना चाहिए? आप खुद पसंद करती हैं अपने फादर को, जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी फैमिली को पसंद करे? उनको इनोसेंट फैमिली चाहिए और आप लोग इनोसेंट फैमिली नहीं हो। ये तो आपने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि आप लोग इनोसेंट फैमिली नहीं हो। वो क्यों पसंद नहीं करती हैं तुम्हारी मम्मी को? मेरे ख्याल से तो अभी तुम्हारे पूरे सब्सक्राइबर्स को पता चल ही गया होगा, बिकॉज जिस तरह की वीडियोस तुम लोग डालते हो ना, उससे तुम्हें बहुत अच्छे से लोग जान चुके हैं। एंड कई लोग कहते हैं कि भाई वीडियो के थ्रू हम अपनी पूरी पर्सनैलिटी नहीं दिखा पाते, बट मे बी लोग इतना तो शायद देख ही लेते हैं। 100% ना सही 70% लोग तुमको बाय योर वीडियोस, बिकॉज तुम्हारे वीडियोस में होता ही कुछ नहीं है सिवाय, क्या मैं बोलूँ, उसमें कुछ होता ही नहीं है कि तुम्हारे से कोई ये ना सोचे कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा नहीं है, ये बंदा इससे और अच्छा है। तुम्हारी रियलिटी तुम्हारी वीडियोस में बहुत अच्छे से दिख जाती है। एंड किस तरह की तुम वीडियोस बनाते हो, तो तुम्हारी जो मेंटालिटी चलती है ना, तुम्हारा टाइटल था एक आज मेरे तुमने ही डाला था अपनी मम्मी के उस पर कमेंट्स वीडियो पे कि आज मेरे पति ने मेरा ऑन कैमरा हाथ पकड़ा तो मैं मोरनी की तरह नाचने लगी। ओ रियली यार, सीरियसली ऐसी बकवास करने की तुमको जरूरत है? बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, और कुछ नहीं है काम। सिर्फ तुमको तमाशा बनाना बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी फैमिली का तमाशा बनाएं। एंड में भी तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी इस नियत को जान गए होंगे और इसी वजह से तुमसे कोई लिंक नहीं रखना चाह रहे। तो उन्होंने जो तुम्हारे को रीजन दिया वो तुम्हारा पर्सनल रीजन है। तो प्लीज ये बात बार बार उठा के फिर से डायरेक्ट वहीं घुसा देना कि भाई मेरे ससुराल वालों ने मुझे नहीं रखा। तुम भी यही चाहती थी और आप अपनी लास्ट की लास्ट वीडियोस में बता चुकी हो कि तुम भी नहीं रहना चाहती थी।
तो अभी भी वो ढिंडोरा पीटना बंद करो कि उन्होंने तुमको नहीं रखा। बार बार हर वीडियो में आके यही बोलती हो ना कि मैं बताती हूँ कि मेरी सास ने मुझे क्यों नहीं रखा, मैं बताती हूँ कि मेरी ससुर ने क्या कहा ना रखने का, रीज़न क्या बताया। अपना रीज़न बताया कि तुम भी नहीं रहना चाहती थी ऐसी बंदिश के अंदर, तुम अपनी फ्रीडम लाइफ जीना चाहती थी, तुम आज़ाद जीना चाहती, तुम नहीं सेक्रीफाइस करना चाहती थी जो तुमने आज के भी अपने व्लॉग में शेयर किया है। तो तुम एक साइड होकर किसी एक बंदे को अभी भी बुरा बना रही हो। मे भी तुम्हारा शायद मतलब निकल गया है कि वो मिलने आ गए और तुम्हारा काम हो गया, कि तुमने दिखा दे कि यस आप सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। अगर तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इतने गट्स कैसे रख लिए। सीरियसली वो बड़े हैं, उनका दिल अच्छा है, और तुम्हारे सब्सक्राइबर्स आके ये बोलते हैं कि भाई उनसे दूरियां बना के रखो, तुम्हारा घर कभी भी बसने नहीं देंगे ऐसे लोग। उनका दिल अच्छा है कि तुमने उनकी इतनी बेइज्जती करने के बाद भी वो तुमसे, बेशक से तुमसे ना मिलने आए हो, अपने पोते से मिलने आए, पर फेस तो तुम्हें भी करना ही था ना। वो उनका बड़प्पन तो तुमसे मिलने आए, वरना तुम जैसे लोगों को मुंह लगा ले कोई, मुझ जैसा तो ना ही लगाए। क्योंकि कोई तुम्हारी अगर इतनी इंसल्ट कर रहा है तो तुम उसको मुंह कैसे लगा सकते हो। कोई इतना भी गलत नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड का गलत चीज दिखाया जाए। जिस दिन तुम्हारी रियलिटी दिखाई जाएगी ना, मे बी तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। और टॉपिक जो तुमने उठा रखा ना कल्याणी व्लॉग्स का, ऑब्वियसली मैं शेयर कर दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टाइम पहले भी उसने यही बात बोली थी कल्याणी ने, जो तुमने बहुत अच्छी से भली भांति उसे पकड़ लिया है कि यार मैं कुछ तो टॉपिक लेके आऊँ। आज मेरे पास वॉइस ओवर करने के लिए कोई और टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं वॉइस ओवर में ये वाला टॉपिक डाल देती हूँ। मे बी मेरा व्लॉग कुछ लोगों तक पहुँच जाए, बिकॉज मैं जो कर रही हूँ वो एज यूजल सेम ही है। 4-5 चीज़ें मुझे रोज ही कंटिन्यू करनी है और वही मैं करूँगी, और मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, इस वजह से। और दूसरी कि आपने कमेंटी में डालिए पॉलिटिशियन ना करें लोग। जितनी तुम तो सबसे बड़ी, तुम्हें तो वहां जाना चाहिए पॉलिटिक्स में करने के लिए, क्योंकि जिस तरह का दिमाग तुम्हारा चलता है ना, क्लेवर, बहुत क्लेवर हो तुम। सटकती तुम्हारी ऐसे ही नहीं है। तुम कहने को मैं बड़ी इनोसेंट हूँ, मुझे नहीं आता काम, तो मैं क्या करूँ। जिसे करना होता है ना उसे काम करना आ भी जाता है, और जिसे नहीं करना होता ना, इसलिए तुम लोगों को वॉशिंग मशीन अभी तक चलानी नहीं आई। वरना मेरे घर में मेरी 10 साल की भांजी है, उसको चलानी वॉशिंग मशीन आती है, तुम्हें नहीं आई अभी तक, क्योंकि तुम करना नहीं चाहते। और जिसको करना है ना वो कैसे मर्जी कर लेता है। अब तुम लोग लेकर नहीं आए मशीन, तुम लोगों ने आज तक देखी नहीं मशीन शायद, इसलिए तुमको पता नहीं है कि कैसे चलती है मशीन। तुम लेकर आओ ना ले आओ वो तुम्हारी सोच है, बस जिनके पास नहीं होती ना मशीन, उनको भी चलानी आती है मशीन, क्योंकि उनको क्रेज होता है कि हम ये सब चीज़ें सीखें या हमें ये चीज़ आनी चाहिए। पर जिसका जो है ही कामचोर, वो करेगा क्या। तुमने अपनी मम्मी का हेल्थ का इश्यूज दिया है, भाई उन्होंने नहीं कर सकती, वो अपने जोन में काम कर सकती है, बट ऐसे जोन में तो लड़कियां बहुत कुछ कर जाती हैं अपने घर को इकट्ठा करने के लिए। तो अब तुम्हारा घर तो पूरी तरह से बिखरा हुआ है, बिकॉज तुम्हारे घर में ये चीज़ तो इधर है नीचे घुटनों में, ये चीज़ तो किसी के पास तुम्हारे पास है ही नहीं जो तुम घर को जोड़ के रख सको। 4 कोने हैं, चारों अलग अलग जगह ही हैं, तुम हो ही कुछ नहीं, तुम्हारा घर सिर्फ नाम का है। चलो गाइस, आज का रिएक्शन मैं यही एंड करती हूँ। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया है रिएक्शन तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नए रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो बाय बाय।